देखो 40,000 रुपये का ऐसा बजट है जिसके अंदर आपको परफेक्ट लैपटॉप भी मिल जाएगा और इसी बजट के अंदर आपको ऐसे लैपटॉप भी मिलते हैं जो कि 4 साल पुरानी है। अगर आपको लैपटॉप का सही आइडिया नहीं है कि कौन सा लैपटॉप लेटेस्ट चल रहा है, किसे मुझे बाय करना चाहिए इस बजट के अकॉर्डिंग, तो फिर हम गलती भी कर सकते हैं, गलत लैपटॉप भी बाय कर सकते हैं। अब देखो 2025 के टाइम पे एक तो जो 12th एंड 13th जनरेशन के प्रोसेसर है इंटेल की अगर बात करें वो वर्थ बाइंग है, उनमें से आप लैपटॉप बाय कर सकते हो। एंड जो राइजन की बात करें AMD राइजन की, फिर 7000 सीरीज वाले ही प्रोसेसर हमने बाय करने हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद भी बहुत सी जनरेशन आई हैं लैपटॉप्स की, लेकिन वो सभी फिर इस बजट के अंदर हमें नहीं मिलती, वो महंगे लैपटॉप मिलते हैं। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप चाहिए या फिर अपने मूवीज देखने, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब चलाना चाहते हो, और इस बजट के अंदर एक 12-15U प्रोसेसर i3 का वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसे हमने इस बजट के अंदर नहीं बाय करना। वो लैपटॉप 30,000 के अकॉर्डिंग सही रहेगा, लेकिन 40,000 के अंदर हमें बढ़िया लैपटॉप मिल जाते हैं। एंड ऐसा सिर्फ इंटेल के अंदर नहीं है, बल्कि जो 5000 सीरीज के प्रोसेसर हैं वो भी मोस्ट फेमस है इस बजट के अंदर। 5500U हो गया, 5700U हो गया राइजन का, इसे भी हमने इस बजट के अंदर नहीं बाय करना, 40,000 के अंदर नहीं बाय करना, ये महंगे है 40,000 के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज्यादा रिसर्च एंड टेस्टिंग करने के बाद आपको मैं 6 लैपटॉप बताऊंगा, कुछ बोनस लैपटॉप हैं आपके लिए। सबसे पहले एंड सबसे कमाल का लैपटॉप है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। इतना स्लीक लुकिंग लैपटॉप है। इसका डिजाइन की बात करें, बड़ा ही मिनिमल सा डिजाइन है। इसके फॉर्म फैक्टर की बात करें तो बिल्कुल ही मैकबुक जैसा फॉर्म फैक्टर है। पतला सा लैपटॉप है, लेकिन एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है, तो बिल्ड क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं है। एक्जैक्टली 40,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। एंड इसके अंदर हमें जो टाइप C पोर्ट मिलती है वो तीनों चीजों को सपोर्ट करती है, डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले। एंड 40,000 रुपए के अंदर ही आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाएगा, एंड वो भी i3 के 13-15U प्रोसेसर के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12-15U हमने इस बजट के अंदर बाय नहीं करना। उसका मेन रीजन ये भी है कि इसके अंदर हमें जब 13 जनरेशन का 13-15U मिल रहा है, फिर हम ऑब्वियसली लेटेस्ट लैपटॉप भी बाय करेंगे। लेकिन इस लैपटॉप को लेने का एक नेगेटिव पॉइंट है कि 8GB की रैम मिल जाती है, रैम को हम एक्सपैंड भी नहीं कर सकते। ये इस लैपटॉप का नेगेटिव पॉइंट है। 512GB की SSD है, Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के UHD ग्राफिक्स। इसके ऊपर देखो मैंने GTA 5 खेल के देखी थी, फुल एचडी नॉर्मल सेटिंग के ऊपर 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। मतलब जो ओकेजनल गेमिंग है, अगर हमने कभी कभी गेम्स खेलनी है लैपटॉप पे, तो वो चीज इसके ऊपर हो जाती है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 2 USB टाइप C पोर्ट्स हैं, 2 USB टाइप A पोर्ट्स हैं, माइक्रो SD कार्ड, ईथरनेट एंड HDMI 2.1, ये सभी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। लैपटॉप दिखने के अंदर भी बहुत प्यारा है, एंड फ्लेक्स इसका बिल्कुल ना के बराबर, आप इसे जरूर कंसिडर करो। आगे बढ़ते हैं भाई, Asus का VivoBook Go 15 OLED लैपटॉप है। 40,000 रुपए के अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिल जाते हैं, जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको नहीं मिलेगी। OLED डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है, इससे अपना एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। सिंपल चीज है, इस बजट के अंदर आपको सबसे बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है इस लैपटॉप में। 15.6 इंच की ग्लॉसी डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले है, 0.2 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 100% DCI-P3 के साथ ही 125% sRGB मिल जाती है। 600 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है लैपटॉप में। डेली ऑफिस वर्क हो गया, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड अगर आपने करनी है, सब कुछ इस लैपटॉप पे हो जाएगा। आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। एंड ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले देख के हम लैपटॉप बाय कर लेंगे। Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया, लेकिन एकदम ही लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। एंड इसके अंदर भी जो हमें रैम मिल जाती है वो लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है, 5500 MHz वाली। 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल, बट रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है कि DDR5 होने की वजह से इसकी रैम की परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट मिल जाती है हमें। एंड जैसे इसके अंदर हमें Gen 3 SSD मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड, लेकिन एक्सपेंशन के टाइम पे ऑप्शन दिया गया है Gen 4 को इसका बोर्ड सपोर्ट करता है, Gen 4 SSD लगा सकते हैं हम, उससे स्पीड और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। वैलोरेंट खेल के देखी थी, लो सेटिंग के ऊपर 100 FPS मिल जाते हैं, तो कैजुअल गेमिंग के लिए तो ठीक है ये भी। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला लैपटॉप है Acer का Aspire 3। ये लैपटॉप हमें मिलता है 42,000 रुपीज़ का। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1334U, 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। ये प्रोसेसर अभी तक की वीडियो का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, लेकिन एक चीज़ का हमने जरूर ध्यान रखना है। देखो इस बजट के अंदर ना 1334U एंड 1335U, इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती है। दोनों ही i5 है एंड दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, 19 पीस का फ़र्क हमें परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिलता है। तो चाहे आप 1334U बाय करो, चाहे 1335U बाय करो, परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया मिलती है। लैपटॉप को बाय करने का एक और प्लस पॉइंट है कि 16GB की रैम तो हमें पहले से मिल जाती है, जो कि कोडिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन 16GB की रैम होने के बावजूद भी इसकी रैम 32GB तक एक्सपेंडेबल है। एक तो पहले से डबल रैम मिल रही है एंड ऊपर से एक्सपेंशन ऑप्शन भी मिल रहा है, बहुत ही तगड़ी चीज है ये। 512GB की Gen 4 SSD है। लैपटॉप एकदम ही ना कॉम्पैक्ट डिस्प्ले साइज वाला है, 14 इंच की फुल एचडी IPS डिस्प्ले दे रखी है एंड इसकी डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी बढ़िया है।
व्यूइंग एंगल्स एकदम ही परफेक्ट मिल जाते हैं आईपीएस पैनल होने की वजह से। डिजाइनिंग या फिर कलर से रिलेटेड अगर आपने काम करना है तो वो चीज भी इसके ऊपर बड़े आराम से हो जाती है। इंटेल की यूएसडी ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। 45.6 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर दिया गया है। तो आप इस लैपटॉप को भी जरूर कंसिडर करो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। आगे बढ़ते हैं भाई, लिनोवो का V15 ऑप्शन है। ये भी एकदम ही तगड़ा लैपटॉप है भाई। जो प्रोसेसर हमें इस लैपटॉप के अंदर मिलता है एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर आ रहा है भाई, मानने वाली बात है, लिनोवो ने कमाल ही कर दिया। Ryzen 5 नहीं बल्कि Ryzen 7 प्रोसेसर आपको मिल रहा है एंड वो भी लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7730U एंड वो भी आपको सिर्फ 42,000 रुपए के अंदर ही मिल जाएगा। मतलब U सीरीज का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है ये इस बजट का। इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको इस बजट के अंदर दूसरा कोई नहीं मिलेगा। एकदम ही हाई लेवल परफॉर्मेंस निकाल देगा ये लैपटॉप। एंड इसके अंदर क्या चीज है कि 16GB की रैम एक्सपेंडेबल 48GB तक है, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने कलर रिलेटेड काम करने हैं ना, फिर इसकी डिस्प्ले नहीं बढ़िया उसके लिए। एडिटिंग या फिर आप डिजाइनिंग करना चाहते हो ना, फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज TN पैनल दिया गया है। 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले मिलती है, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, लेकिन TN पैनल के साथ में आती है। तो ऑफिस वर्क, कंटेंट वॉचिंग, हल्की फुल्की गेमिंग, ये सब कुछ हो जाएगा। ना तो कलर ग्रेडिंग के लिए रिकमेंड करूंगा, ना फोटोशॉप, ना वेब डिजाइनिंग। इसी के साथ ही आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी लगा लो। मतलब जितने भी अपने कलर रिलेटेड काम होते हैं वो इतने एफिशिएंटली नहीं होंगे इस लैपटॉप पे। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। GT5 खेल के देखी थी हाई सेटिंग के ऊपर 45 के करीब FPS मिल जाते हैं। तो ओकेजनल गेमिंग इसके ऊपर भी हो जाती है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। हाँ, इस लैपटॉप के अंदर आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है एंड जो टाइप सी पोर्ट मिलती है इसकी डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, जरूर कंसीडर करो। नेक्स्ट इज HP का 15S लैपटॉप। इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 3-4 हज़ार रुपए हमें अपना बजट पुश करना पड़ेगा। 44,000 के करीब इसका करंट प्राइस है। i5 का 1235U प्रोसेसर है 12 जनरेशन का। 12 जनरेशन का i3 नहीं है बल्कि i5 है। इसकी परफॉर्मेंस भी एकदम ही टॉप की है। एंड HP देखो, हम सभी को पता है कि हर यूजर की सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि भाई मैं HP का लैपटॉप बाय करूं, बिकॉज इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। इसके अंदर कोई शक नहीं है। एंड सर्विस सेंटर भाई जगह जगह पे सर्विस सेंटर दे रखे हैं HP के। आफ्टर सेल सर्विस की भी कोई टेंशन नहीं है। 8GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल है 16GB तक, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप का एक 16GB वाला वेरिएंट भी आता है, उसका प्राइस 1-2 हज़ार रुपए और बढ़ जाएगा, आप उससे भी कंसिडर कर सकते हो। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय कर लेना। लिंक तो मैं डाल ही दूंगा दोनों के। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC। इंटेल के Iris ग्राफिक्स दे रखे हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 2021। 41 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। एक USB Type-C पोर्ट मिल जाते हैं जो कि डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, डिस्प्ले एंड चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती। 2 USB Type-A पोर्ट्स हैं, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो। ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया एंड साथ में मिल जाएगा बैकलिट कीबोर्ड। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो 5 लैपटॉप देखे हैं ना, उन 5 का जो प्रोसेसर है वो U सीरीज का है। लेकिन प्रोसेसर सिर्फ एक सीरीज के अंदर आपको नहीं मिलते हैं मार्केट में। H और P सीरीज के प्रोसेसर भी मिलते हैं, लेकिन P से ज्यादा बेटर है कि H सीरीज का प्रोसेसर बाय करो, बिकॉज जितने मर्जी हैवी काम करो, H सीरीज का प्रोसेसर बना ही हैवी काम करने के लिए होता है। तो अगर आपको भी हैवी परफॉर्मेंस चाहिए लैपटॉप से, फिर हम बाय करेंगे एसर का एस्पायर लाइट लैपटॉप, बिकॉज i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है। ये i5 है, 12 जनरेशन है, लेकिन फिर भी अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की है। बिकॉज देखो H सीरीज का मतलब ये होता है हैवी परफॉर्मेंस, लेकिन बैटरी बैकअप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। टॉप लिड मेटल की है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है, ट्रैक पैड का साइज काफी बड़ा है। लो बजट के अंदर बड़े साइज वाला ट्रैक पैड दिया गया लैपटॉप में। 12GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। एक चीज है, देखो DDR5 रैम जो है वो DDR4 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% ज्यादा बेटर है। एंड इसके अंदर हमें 8GB की नहीं बल्कि 12GB की रैम मिल रही है। बाकियों से तो बेटर ही है, जो हमें 8GB के साथ में मिलते हैं उनसे तो बढ़िया लैपटॉप ही हो गया। 512GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। एंड इसकी डिस्प्ले भी एकदम अच्छी दे रखी है, IPS है, 15.6 इंचेस की फुल HD, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो कलर रिलेटेड काम आप इसके ऊपर कर सकते हो। कंटेंट वॉचिंग भी बढ़िया सी होती है। TN पैनल नहीं दिया गया, IPS बढ़िया होता है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। 54 वाट की बैटरी के साथ ही 90 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा लैपटॉप में। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। देखो 6 लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। एक तो हो गया एसर एस्पायर लाइट 12450H वाला, हैवी काम करनी है, आंखें बंद करके इस लैपटॉप को बाय कर लो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप आपको मिलेगा 45,000 के करीब। लेकिन अगर आपने अपना बजट पुश नहीं करना, बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, तो Asus EBOOK Go 15 को बाय कर लो। प्रोसेसर भी अच्छा है, रैम स्टोरेज भी ठीक है, OLED डिस्प्ले के ऊपर एक्सपीरियंस खतरनाक मिलता है, एकदम ही तगड़ा। एंड ओवरऑल अगर आपको एकदम ही कॉम्बिनेशन चाहिए हर एक चीज का, रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज, डिस्प्ले, सब कुछ एकदम बढ़िया चाहिए, Samsung Galaxy Book 4 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड अगर हम बात करें थोड़े पावरफुल प्रोसेसर्स की, फिर Lenovo V15 7000 सीरीज 7730U वाला और Acer Aspire 3
1334U वाला, एंड इसी के साथ ही HP वाला भी हो गया 1235U। इन तीनों में से आप किसी को भी बाय कर सकते हो। फिर अब देखो जो तो बेस्ट लैपटॉप इस बजट के अंदर वो तो मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी रहेगी, आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी है, कमेंट सेक्शन आपका ये भर दो, उसे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।